आप ठीक कह रहे हैं भाईजान। अगर आज आप मेरे सामने खड़े हैं तो सिर्फ उस लड़की की बदौलत। मैं सारी जिंदगी उस लड़की का एहसान मानना चाहिए, बल्कि अम्मी और अब्बू को पता चलेगा उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं भी उन्हें बताकर क्या था। अरे मज़ार, तुम उनको इस बारे में एक लफ्ज नहीं कहोगे। तुम तो जानते हो कि जरा सी टेंशन अम्मी से बर्दाश्त नहीं होती। उनका दिल कितना कमजोर है तुम्हें मालूम है। वैसे भी अब मुझे लग रहा है कि किसी ने गलती से मुझे कोई और समझकर मेरी गाड़ी में बॉम्ब प्लांट कर दिया होगा, क्योंकि इस दुनिया में ना मेरा कोई दुश्मन है और ना ही मेरी किसी के साथ कोई अदावत है। फिर मुझे कोई मरवाना क्यों चाहेगा? मज़र, let's forget about it. आप इस ब्लास्ट को भूल सकते हैं कबीर भाई, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। मैं आपको सच्चाई बताकर टेंशन में नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कातिल का निशाना आप ही थे, सिर्फ आप। क्या कह रहे हैं होटल वाले? क्या हुआ है? कह रहे थे होटल के बाहर बम ब्लास्ट हुआ था। बच्ची, इसीलिए मेरी खूब सी बच्ची इतनी सहमी हुई थी। अल्लाह का शुक्र है घर तो लौटी, शुक्र है मालिक का। मेरी तो सोच सोच के जान निकली जा रही है। अगर इसे कुछ हो जाता तो। बेटे, मैंने तय कर लिया, कल से तुम्हें नौकरी पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम वाकई करने से नहीं डरते, लेकिन खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो। आप इसे रोने पे मत जाइए। जो कुछ भी हुआ वो एक वक्ती गुबार था जो निकल गया। मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। सब्र कर राहत, सब्र कर। और कितना सब्र करूं नादिरा? कितना वक्त लगेगा ये रिश्ता तय होने में? अब तो मुझे पक्का पक्का बता ही दे। एक बार पक्की पक्की बात हो तो जाने दे। तूने अपनी करीना के लिए ख्वाहिश भी की तो किसकी? इतने बड़े खानदान के शहजादे की। अरे शाहनवाज भाई और जरीन भाभी की आंखों का तारा है कभी। इतनी आसानी से थोड़ी गिरेगा तेरी बेटी की झोली में। पर गिरेगा तो सही ना। कहीं उन्होंने करीना के लिए ना कह दिया तो? तू फिक्र क्यों करती है? मैंने ऐसे या वैसे जरीन भाभी को शीशे में उतार ही लेना है। बज्जो, अभी तो बड़ी अकलमंदी दिखा रही थी अब्बू के सामने, और अब खुद क्या सोचने लगी? सोच रही हूँ उस फकीर की पेशन गोई के बारे में। उसने मुझसे कहा था कि मेरी जिंदगी में कोई मसीहा आएगा, मेरी किस्मत बदल जाएगी। मसीहा तो नहीं आया, मगर हादसे शुरू होने लगे। एक मिनट, पहले एक आदमी आपकी इंसल्ट करता है और उसी की वजह से आपको नौकरी नहीं मिलती, और आज उसी के कार में ब्लास्ट हुआ। क्या? हाँ, वो आज की पार्टी में चीफ गेस्ट था। पार्टी खत्म होते ही उसने मुझे टैक्सी स्टैंड तक लिफ्ट दी। मैं कार से उतर पड़ी और वो भी मेरे साथ उतर आया। कुछ दूर जाते ही कार में ब्लास्ट हो गया। गुड और बैड, व्हाटएवर वे, बार बार आपका वही आदमी से मिलना, मुझे तो मामला गड़बड़ लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदा आपको उससे इसीलिए मिलवा रहा हो, शायद कभी ना बिछड़ने के लिए? क्या बकवास करिए तुम? यस बच्चों, मुझे तो बड़ा फिल्मी रोमांटिक मामला लग रहा है।
पहले झगड़ा फिर प्यार। मुझे तो लगता है कि वो कोई बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा है। अगली बार मिले तो सुना देना आप उसको। और अगर आपसे ना हो सके तो मुझे बता देना, पहुंच जाऊंगी अपनी गैंग के साथ। तमो, ये कोई तरीका है लड़कियों के बात करने का? क्या लड़कियां अलग तरीके से बात करती हैं? लड़के और लड़कियों की लैंग्वेज अलग रहती है। कम से कम तुम लड़कों के साथ दिन भर क्रिकेट खेलना तो बंद कर सकती हो। क्या मैंने तुम्हें कभी कहा है कि वो लड़कों के ख्वाब देखना छोड़ दो जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलती हूँ? तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। यहाँ मेरी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम दोनों अपना रोना लेके बैठी हो। अच्छा बच्चों ये तो बताओ वो दिखने में कैसा है? बच्चों बता दो इससे, उससे भी मिल लेगी ये ख्वाब में। जाओ जाके सो जाओ। गुड नाइट बच्चों। अगर एक शरीर घराने की लड़की को शराबों के बारे में कुछ नहीं मालूम तो उसमें शर्म वाली कोई बात नहीं होती। गाड़ी में बैठो। सुना नहीं? आप प्लीज मुझे एक टैक्सी करवा दीजिए। इतनी रात को मैं फिर से आपको अकेले जाने देने की गलती नहीं कर सकता। इसे प्लीज और खामोश बैठे रहिए। आज मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और ऐसे में वो भी मेरे ख्यालों में बार बार चली जाती है। क्यों? ये कैसा एहसास है? मैं ना उस हादसे का सबब समझ पा रहा हूँ और ना इस तरह उसकी याद आने का। क्या हो गया है मुझे? हेलो सर, आपका खादिम आपकी खिदमत में आपकी हर प्रॉब्लम का हल लिए हाजिर है। प्रॉब्लम क्या है? बस तुझे कुछ बताना है। अरे वाह भाईजान, मैं भी आप ही को याद कर रहा था कुछ बताने के लिए। जैसे? भाईजान मुझे प्यार हो गया। क्या? कौन है वो? उसके अब्बू हमारी तरफ के हैं और उसकी अम्मी लंदन की हैं। लेकिन उसकी अम्मी अब्बू में डिवोर्स हो चुका है, इसीलिए सानिया लंदन में रहती है अपने वालिदैन से अलग। हाँ, तो सानिया नाम है उसका। वेरी नाइस। लेकिन अजान, तुझे तो मालूम है कि घर की बहुएं और खानदान को लेकर अम्मी के कैसे ख्यालात हैं। हाँ भाईजान जानता हूँ, लेकिन अब मैं सानिया के अलावा किसी और को अपना शरीक हयात बनाने का तस्वीर भी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा बरखुरदार, बात इस हद तक पहुँच गई है। आपको मुझे केस जिताना ही होगा भाईजान, ये मेरी खुशियों का मामला है। चलिए ठीक है, अगर ये आपकी खुशियों का सवाल है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। अच्छा अब छोड़िए, अब आप मुझे बताइए आप मुझे क्या बताने वाले थे? नहीं अजान, कुछ नहीं, मैंने तो बस यूं ही। रियली भाईजान? हाँ हाँ, बस सोचा हाल पूछ लूं। नादिरा 1 घंटे से ये फोन पे किससे बात कर रहा होगा? अभी पूछ के आती हूँ। क्या भाभी जान, आप बैठिए। जवान लड़का है,